हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियों के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आ जाएं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य या लक्ष्य। नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य का मतलब है ऐसी योजनाएं जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए बनाई गई हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमेशा के लिए रहने वाली हैं योजनाएं, उन्हें हम दीर्घकालीन नियोजन या फिर नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य कह सकते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि का मतलब होता है उत्पादन के स्तर में वृद्धि। अब उत्पादन के स्तर में वृद्धि कैसे होएगी? जब देश के संसाधन के आधार में वृद्धि होगी और उत्पादकता में वृद्धि होएगी, तब हमारे देश के उत्पादन स्तर में वृद्धि होएगी, या हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि होएगी। दूसरा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है जो काम करने के योग्य हैं तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने में इच्छुक हैं। इसे नियोजन का एक सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है। अब हमारा तीसरा उद्देश्य आता है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य। जब नियोजन का लाभ समाज के कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है तब आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाती है, क्योंकि समृद्धि के लाभ के लिए समाज के सभी वर्गों में आय का बंटवारा समान दर पर होना चाहिए। चौथा उद्देश्य है आधुनिकीकरण। इसका मतलब है समृद्धि की प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक युग विज्ञान और नई खोजों का युग है। विज्ञान ने ही हमें अपने काम को नए नए तरीके से करना सिखाया है, जिसके कारण खेतों, फैक्ट्रियों की उत्पादकता में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। भारत कृषि में हरित क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, जिससे कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। पांचवा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। इसका मतलब दूसरों की सहायता के बिना आने वाली वस्तु के लिए स्वयं सक्षम होना। पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस लक्ष्य को सबसे ऊपर रखा गया। मतलब आत्मनिर्भरता पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था 7 पंचवर्षीय योजनाओं में, क्योंकि हम आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी देशों पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। इसलिए भारत अपनी खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहता है, जिससे कि वह शेष विश्व से होने वाली पूर्ति की अनिश्चितताओं से पूर्ण रूप से बच सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार प्रत्येक योजना के साथ बदलते रहते हैं। जैसे प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, चौथी योजना का उद्देश्य था कीमत स्थिर करना तथा मानव शक्ति के पूर्ण प्रयोग करना, पांचवी और छठी योजना का उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन, सातवीं योजना में जो हमारा उद्देश्य था वो एक बार फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, आठवीं योजना में पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त शिक्षा को विश्वव्यापक बनाना था। नियोजन जो थे हमारा 9वीं योजना का, उसका मुख्य उद्देश्य था विकास, कीमत स्थिर करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। 10वीं योजना का उद्देश्य था जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता कम करना, रोजगार में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। और 12वीं योजना का उद्देश्य था सतत के साथ साथ समावेशी समृद्धि की आवश्यकता को बल देना। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1991 में
नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की विशेषताएं। तो हमारी पहली विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा। हमारी सरकार ने 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, इसलिए 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग सुरक्षित किए थे और निजी क्षेत्र के लिए 12 उद्योग सुरक्षित किए थे। दूसरी विशेषता है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। निजी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने लाइसेंस, पंजीकरण, वित्तीय संबंधी काफ़ी सारी बाधाएं उत्पन्न कर रखी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि निजी क्षेत्र अपने लाभ कमाने के लिए समाज का शोषण ना कर सकें। छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन, ये हमारी तीसरी विशेषता है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने के उद्योगों को कई अधिनियम, विशेषकर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के द्वारा नियमन किया गया था और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रतियोगिता से संरक्षित किया गया। उत्पादन के कई क्षेत्र केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिए गए, जैसे कि रसायन, कपड़ा, सिले सिलाए, चमड़ा उत्पाद आदि। इन सबको छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए स्थापित कर दिया गया। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। स्टूडेंट्स, इस विशेषता के अंतर्गत सामरिक महत्व के उद्योग जो बिजली का उत्पादन, इंजीनियरिंग वस्तुओं के उद्योग, लोहा और इस्पात के उद्योग होते हैं, उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था। पांचवी विशेषता है बचत तथा निवेश पर केंद्रित। बचत और निवेश को बढ़ाने के लिए 1991 में काफ़ी ज़्यादा नियोजन किए गए थे, जिसके अंतर्गत बचत को बढ़ाने के लिए ब्याज की ऊंची दर रखी गई और निवेश को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता तथा पूंजी अनुदान दिए गए। छठी विशेषता है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। इसके अंतर्गत घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता से संरक्षित किया गया। सातवीं जो हमारी विशेषता हैगी वो है आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित। स्टूडेंट्स, आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन करना। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हमारे देश से विदेशी मुद्रा का भुगतान कम किया जाए और विदेशी मुद्राओं की बचत की जाए तथा आत्मनिर्भर अपने देश को बनाया जाए। आठवीं विशेषता है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बहुत ज़्यादा नियंत्रित किया गया ताकि जो विदेशी निवेशक हैं उनका घरेलू बाजार पर नियंत्रण कम हो सके। नौवीं विशेषता है केंद्रीकृत नियोजन। इसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा संपूर्ण देश की समृद्धि और विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं और जो राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की समृद्धि और विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।